नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो है डेरिवेशन। हम पहले शुरू करेंगे डिराइव करने से। किसको डिराइव करेंगे? इक्वेशंस ऑफ मोशन को। और किस मेथड से? तो ग्राफिकल मेथड से। क्यों ग्राफिकल? कैलकुलस से जब डिराइव किया था तो क्या उससे हमारी खुजली मिटी? नहीं, क्योंकि जब एनसीईआरटी की नहीं मिट रही तो हम अपनी कैसे मिटा दें उतने में। व्हाट इज जो ग्राफिकल एनालिसिस है, दैट इज द विजुअल एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। तो हमने उसको लास्ट में लाकर समराइज किया कि भैया स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व v, स्लोप ऑफ vt कर्व a, एरिया अंडर at कर्व डेल्टा v, एरिया अंडर vt कर्व डेल्टा x। इस बात को याद रखते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से डिराइव करके ले आते हैं। अ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, यानी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी u टू v इन टाइम t। सबसे पहले शुरू किससे करें? क्योंकि अपने पास तीन इक्वेशन है तो ऑब्वियस सी बात है वी नीड थ्री डिफरेंट सिचुएशंस, नहीं थ्री डिफरेंट कर्व्स। सिचुएशन तो एक का होगा ना भाई। मैं कह रहा हूं कौन सा ऐसा कर्व है जिससे दो बातें मिलती हैं। रुको, पहले इसको देख लो, एक बार नजर डाल लो, इसको नजर डालो। कौन सा ऐसा कर्व है जो इन चार बातों में दो बार आ रहा है? कौन सा ऐसा कर्व है बताइए? कि आपको दिखा होगा वहां पर वीटी कर्व है जिससे दो चीजें मिलती हैं। वीटी का स्लोप इज एक्सेलरेशन एंड वीटी का एरिया इज डेल्टा एक्स, यानी चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम वीटी कर्व से शुरू करते हैं, वीटी कर्व से, तो कहीं ना कहीं अपना तीन में से शायद एक तो मिल ही जाए। चलो लेट्स बिगिन विद दिस होप। अगर आप रटने बैठ गए, लिटरली वी शुड नो देम, बट अगर आप रटने बैठ गए, स्टार्टिंग पॉइंट याद है तो यू कैन गो टू दैट इक्वेशन बिकॉज़ यू नो द एंड पॉइंट। और ये मैथ्स तो है नहीं, ये हेंस प्रूव लिख के इक्वेशन लिख दे फिर वापस आए, कर सकते हैं जुगाड़। अगर आपको बीच बीच में कुछ बातें पता हो तो मार्क्स तब भी दे देगा इक्का दुक्का। तो मैं क्या करता हूं, जिस कर्व का सहारा सबसे बढ़िया था, दो बातों में आ रहा था, उस वीटी कर्व को मैं यहां पर बना लेता हूं। अब ये वीटी कर्व है और कहानी के हिसाब से पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का जो इनिशियल स्पीड है दैट इज u, और कुछ टाइम t बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v, यानी यहां कहीं पॉइंट होगा। ठीक है, ये दो पॉइंट है मेरे पास। अब भैया कर्व का मतलब होता है पॉइंट्स को ज्वाइन करना, तो चलिए ज्वाइन करते हैं। लेकिन ज्वाइन करने से पहले एक बात का दिक्कत है सर, दो पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं। वीटी कर्व का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। और हमारे सिचुएशन में बोला एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो भैया वीटी कर्व का स्लोप भी, तो वीटी कर्व का स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, इट शुड नॉट चेंज, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और जब भी किसी कर्व का स्लोप कांस्टेंट होता है, जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है, और उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट अ लाइन। तो यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर आपको ज्वाइन करने का मन है तो आप स्ट्रेट लाइन बनाइए, तो बना दिया। तो सबसे पहला जो पॉइंट शुरू होगा वो होगा स्लोप ऑफ वीटी कर्व गिव्स एक्सेलरेशन। तो यहां पर जो दो पॉइंट है उनके बीच में जो लाइन बनाई गई है उससे हमें स्लोप निकालना है। तो पहली बात, दो पॉइंट बोलते ही दिमाग सीधा एवरेज पे चले जाना चाहिए। एवरेज स्लोप निकालते हैं तो अपने को इतना तो मालूम है एवरेज स्लोप कैसे निकलता है। ये रहा थीटा, ये रहा चेंज इन वर्टिकल, और ये रहा चेंज इन हॉरिजॉन्टल। द वर्टिकल लेंथ ऑफ वर्टिकल आप इस कर्व को देखकर बता सकते हैं, हाँ क्यों नहीं। ये लेंथ है u, ये पूरी लेंथ है v, तो ये कितनी बची? ठीक, अब यहां एक्सेलरेशन है a, तो एक्सेलरेशन a मतलब थोड़ी देर के लिए पहले इस ट्रायंगल का स्लोप निकालते हैं। चलिए इसका स्लोप निकालें, तो स्लोप क्या होगा? tan थीटा। अच्छा जी, एवरेज या इंस्टेंटेनियस एवरेज, ऑब्वियस सी बात, दो पॉइंट तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा जी, परपेंडिकुलर कितना है सर? वो तो है डेल्टा v अपॉन बेस कितना है सर? डेल्टा t। चलिए डेल्टा v निकाल के बताओ। तो यहाँ पे आप पॉइंट देखो, ये जो लेंथ है वर्टिकल का वो कितना होगा? v माइनस यू, वही तो देखा अभी हमने। और जो नीचे उसके आएगा तो 0 से t गया था तो वो तो सिंपल t है, और वो किसके बराबर है? a के। अरे सर पहला वाला इक्वेशन तो आता हुआ दिख रहा है, हाँ, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इक्वेशन में t क्या है वो देखेंगे, v क्या है, u क्या है, a क्या है, s क्या है, डेल्टा x क्या है, सब देखेंगे। समझना जरूरी है भैया। साइन कन्वेंशन क्या है, सब देखेंगे। बहुत बेसिक से यूएएम यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन शुरू होगा, तब आप चिंता मत करिए, इतना बेसिक रूडिमेंट्री डिस्कशन नहीं होने वाला। तो कर्व की शुरुआत, अब क्या करें भैया? स्लोप का तो कहानी हो चुका, स्लोप पे तो चर्चा हो गया और ये भाई ने डिराइव करके दे भी दिया। क्या बच गया वीटी कर्व का? टेल मी समथिंग। तो एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व क्या देता है? चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स को अपन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और इस अब चाहिए एरिया अंडर कर्व। मैं क्या करता हूं, ब्लू रंग का सहारा लेकर इसको दो पार्ट में तोड़ दे रहा हूं। इसमें एक पार्ट ये रहा, रुकना, इसमें एक पार्ट ये वाला है, ठीक है, और इसमें एक पार्ट ये वाला है। ठीक, ये वाला जो एरिया है वो A1 और ये वाला जो एरिया है वो A2, ये दो एरिया है A1 एंड A2। अब मैं सिंपल ये कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एरिया अंडर कर्व है, यानी वो सिंपल A1 प्लस A2 होना चाहिए।
तो चलिए लिखते हैं। तो A1 को लिखते हैं पहले यहीं पर, इसी कर्व को देखिएगा, A1 को यहीं लिख रहे हैं अपन, ठीक है, वाइट। तो A1 को लिख रहे हैं पहले। A1 क्या होगा? A1 वो छोटा सा ट्राइंगल है, तो उस ट्राइंगल की क्वांटिटीज आप पहले निकाल लें अपन, है ना भाई, उस जो क्वांटिटीज है पहले वो निकाल लेते हैं अपन। तो यहां से यहां तक का ये जो लेंथ है पहले ये लिखते हैं। तो अपन वो तो बात कर ही चुके हैं कि सर ये तो v माइनस यू होता है, ठीक है। साथ ही साथ अपन ये बात कर चुके हैं कि यहां से यहां तक का, रुकना, यहां से यहां तक का जो लेंथ है, यहां से यहां तक का लेंथ वो t है, और एरिया से क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एरिया से जो हमको डिस्प्लेसमेंट मिलता है वो हमको निकालना है, ठीक। तो यहां पे A1 जो एरिया है वो निकालना है, ठीक है। अब A1 एरिया मतलब ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस, बेस का मतलब है t, हाइट का मतलब है v माइनस यू। और फिर दूसरा एरिया निकालते हैं A2। A2 क्या है? A2 दिख रहा है कि सर वो तो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ UT कर लिया सीधा सीधा, ठीक। तो जब एरिया है S इज इक्वल टू A1 प्लस A2, तो उसको अपन उठा के लिख देते हैं, और फिर बाद में थोड़ा रीअरेंज कर देंगे, थोड़ा अच्छा लगे ना यार, वो नोन फॉर्म में आता है, मजा आता है थोड़ा, नहीं बाकी आ तो जाएगा उसमें क्या। सर A1 है 1/2 इंटू t इंटू v माइनस यू प्लस ये है UT, ठीक है। एंड फ्रॉम वन v इज इक्वल टू u प्लस AT। 1 से क्या मिला? v इज इक्वल टू u प्लस AT। अब अगर 1 से अपने को मिला v इज इक्वल टू u प्लस AT, इसका मतलब हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें, हाँ दिखना भी चाहिए, v माइनस यू इज इक्वल टू AT। यानी हम इस वाले इक्वेशन में v माइनस यू की जगह पर AT रख देंगे, और थोड़ा रीअरेंज भी कर ही देते हैं। तो s इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 1/2 इंटू टी, उसको नहीं छेड़ना, v माइनस यू की जगह पे AT लिखा प्लस UT लिखा, और रीअरेंज कर दें तो फाइनल आंसर आएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब मैं फिर बता दूं कि मैं अभी इक्वेशन पे फोकस नहीं हूं कि हम इक्वेशन पे चर्चा करने लग जाएं, ठीक है। सर आप स्लोप तो यूज कर चुके, एरिया भी यूज कर लिया, अब क्या करोगे? अरे आपने फिर से शेड करना शुरू कर दिया, चीटिंग? नहीं, ये चीटिंग नहीं है। मेरे को दिख रहा है कि ये थोड़ा बोल्ड यूज करते हैं, हाँ, ये एक ट्रेपेजियम है। इस ट्रेपेजियम का अगर मैं एरिया निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। चलिए तो आप कर तो चुके, एरिया तो खेला था हमने यहां पर, नहीं फिर से खेलेंगे, लेकिन इस बार हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे। तो यहां पर ट्रेपेजियम ले रहे हैं और ट्रेपेजियम का अब एरिया चाहिए। अच्छा जी, तो ट्रेपेजियम का जो एरिया, अभी ये का है, जो ट्रेपेजियम का एरिया है, ध्यान दीजिएगा, अब फिर से वही एरिया अंडर VT कर्व क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। और एरिया अंडर VT कर्व देता है डिस्प्लेसमेंट, इसमें कोई शक नहीं। ओके, तो ये जो एरिया है उसको निकालने के लिए पहले मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिख देता हूं। ये लिख चुका हूं मैं एक जगह वैसे तो, ठीक है, बट सर हम दोबारा देखते नहीं। हम जब इस एरिया अंडर द VT कर्व की बात कर रहे हैं जो कि S होता है, तो हम एरिया निकालते हैं। अच्छा, एरिया निकालने में जो डायमेंशन है वो देखिएगा, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक ये U है, ये जो लेंथ यहां से यहां तक की वो V है, तो हमारा हाइट है जो दोनों बेस के बीच का वो है T। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहां पर लिख रहे हैं S की जगह पर, तो वो होगा 1/2 बेस, बेस 1 क्या है U, बेस 2 क्या है V, इनके बीच का गैप कितना है T। और पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू U प्लस AT, पहला इक्वेशन बहुत काम आता है। चलिए, तो v माइनस यू इज इक्वल टू AT एंड v माइनस यू बाय A इज इक्वल टू T। अगर हम याद रखना, अगर हम T निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें यह पता है कि वहां पर T नहीं आता। तो वैसे भी इक्वेशन ऑफ मोशन में थर्ड इक्वेशन यूज्ड व्हेन द टाइम इज नॉट गिवन। तो अब हम इस इक्वेशन में s इज इक्वल टू 1/2 U प्लस V इंटू T, T की जगह पे हम लिखेंगे v माइनस यू बाय A, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 v माइनस यू इंटू वी प्लस यू इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आइडेंटिटी है एक, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर A2s सब एक साथ कर दिया, और इसको लिख दिया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये तीसरी इक्वेशन, और हमारा काम यहां पर खत्म। जितने भी स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर, ये मतलब आपको लगेगा सर ये तो लाइन है, मतलब ये तो एक स्टेटमेंट है जो आपने लिखा है, हेडिंग ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यही मेन है। क्या पढ़ना एक बार? मोस्ट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स, ठीक है, वेदर ड्रॉन फ्रॉम स्क्रैच और कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मैंने क्या कहा था कि ग्राफिकल एनालिसिस में वी हैव 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, 3 तरह के सवाल हैं, और वो 3 तरह के सवाल ये हैं। पहला, ड्रॉ फ्रॉम स्क्रैच, एकदम बेसिक से शुरू करिए। दूसरा, एनालाइज करना, सिर्फ कर्व दे दिया है और उसको देखकर जो बातें क्वेश्चन ने पूछी बता दीजिए, ठीक, ज्यादा दिमाग मत खर्चिए, मतलब दिमाग तो करिए, बिल्कुल है, कौन बोल रहा है, ठीक है। तो ड्रॉन फ्रॉम स्क्रैच, और तीसरा है कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तीसरा सवाल, मतलब तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये होता है।
तो यहां पे सर 2 ही क्यों लिखे, तीसरा खा गए आप? जो सेकंड वाला जो आपने बोला कि आप खा गए, नहीं, वो फर्स्ट और थर्ड ही मैंने यहां पर क्यों लिखा है? बिकॉज जब आप एनालाइज करते हैं ग्राफ्स को, ग्राफिकल एनालिसिस में जब आप एनालाइज करते हैं, देन यू आर नॉट वरीड अबाउट दीस, कि आपको उन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या बनाना है।